महाराज जी, मैं पेशे से अध्यापिका हूँ। मेरा मन सदैव नकारात्मक विचारों से भरा रहता है। मेरे मन में ये भय रहता है कि मेरे द्वारा किसी छात्र या छात्रा के साथ कुछ गलत आचरण ना हो जाए। इस भय से मैं विद्यालय भी नहीं जा पा रही। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नकारात्मक सोचेंगे किसका है? ऐसा नकारात्मक सोचेंगे तो आपको जीने नहीं देगा मन। हर समय ना डर सा बना रहता है कि कोई पाप आचरण ना हो मेरे द्वारा कुछ भी। नहीं, डर रहना अच्छी बात है, लेकिन इतना डर बैठ जाए कि हम अपने कर्तव्य को न कर पाए, ऐसा नहीं। ये मन जब हमसे पाप बन जाते हैं पूर्व में या वर्तमान में, तो ये हमको मन ही दंड देने लगता है नकारात्मक सोच के द्वारा। ये जो निगेटिव सोच है ये हमारे पाप का परिणाम है। अभी पॉजिटिव सोच हो जाए तो आनंद आ जाए ना। निगेटिव मतलब पॉजिटिव हो ही नहीं पाती। हाँ, नाम जप करो, आप देखो नाम जब करती हूँ तो थोड़ा घबराहट और होती है। हाँ, पाप नष्ट होता है ना, तो आप डट के करो। जैसे दवा कड़वी लगे पर डॉक्टर कह दे इसी से दवा से ठीक हो जाएंगे, तो हम फिर वो दवा लेते हैं ना, तो थोड़ा मन को तो परेशानी पड़ेगी क्योंकि उसके पाप नष्ट होंगे। पर आप जबान से शुरू कर दो, राधा 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 राधा। करती हूँ पर घबराहट में ज्यादा होती। नहीं, बिल्कुल चिंता मत करो, घबराहट मुक्त कर देगा। वो घबराहट बढ़ा नहीं रहा, वो घबराहट मिटा रहा है। निर्भय हो जाओगे, निर्भय। कुछ काम करने का मन नहीं करता, ना कहीं जाने का ना कहीं। हाँ बिल्कुल, मन, ये देखो सारा खेल मन ही का, और ये ज्यादा बिगड़ जाए तो मार भी डालता है। मन ही है, नहीं मार डालता। अब इतना परेशान कर देगा, लगेगा झंझट खत्म हो। चलो, लोग निगेटिव सोचते सोचते डिप्रेशन में चले जाते हैं, और फिर वो ऐसा, क्योंकि हमें दवाई चल रही है। हमारे पास एक डिप्रेशन के मरीज आए थे, तो वो यही कहते थे कि मुझे हर समय मेरा मन कहता रहता है कि शरीर पूरा कर दो, शरीर पूरा कर दो। एक भय लगा रहता है, ऐसा लगता है तो अच्छा है, मर जाने से कोई वहां आपके लिए महल थोड़ी तैयार। बहुत दुर्गति होती है आत्महत्या करने वाले की। तो कभी शरीर त्यागने की बात ना सोचे, नाम जप करो, थोड़ा सत्संग सुना करो। सुनते हो? हाँ। नियम पूर्वक सत्संग सुनो, और कोई अब गंदा आचरण न बनने पावे शरीर से। इसी का डर रहता है, इसी का डर रहता है। नहीं, आचरण बनने पर इसका डर थोड़ी रहना है। ये हमें करना नहीं है तो हमें डर क्या है? देखो, डर नहीं, अगर डर बैठा लोगे तो फिर कुछ कर ही नहीं पाओगे। अब ये डर जाए कि संतों के पास जाएंगे तो कहीं अपराध न बन जाए, धाम में जाएंगे तो अपराध न होता है। नहीं, नाम जप करो, नाम जप करो, कोई मत डरो। और सबसे बढ़िया बात देखो, अगर हमसे कोई गलती बन जाती है तो हमारे प्रभु माता पिता की तरह हैं, वो क्षमा कर देंगे। ऐसा थोड़ी कि हम एकदम डिप्रेशन में चले जाएं, परेशान हो जाएं, ऐसे नहीं। आज से आप नाम जप करो, सत्संग सुनो, और आप स्कूल जाओ। और विद्यार्थियों, दिमाग से, माइंड से ध्यान नहीं हटता है, हर वक्त सोच में ही रहता है पूरा टाइम। वर्तमान का कार्य भी ध्यान नहीं रहता, क्या करना है क्या नहीं करना है। ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं। आप बिल्कुल उसको निगेटिव में ले गए, आप बिल्कुल नहीं, अब ऐसा नहीं, ऐसा। आप यहाँ हमारे पास आई हो तो आप हम सभ्यता से बात कर रहे हो ना हमसे, आप कोई गलत तो बात नहीं कर रहे हो ना, तो आपका बुद्धि काम कर रही ना। आप संत समागम में आए, आप उसे निगेटिव क्यों ले रहे हो? आप स्कूल जाइए, आप बच्चों को प्यार से, जैसे अपने बच्चे ऐसे पढ़ाए। अपने बच्चे होते तो क्या डर लगता क्या? आप पराये बच्चे मान रहे हो इसलिए डर रहे हो। टीचर को चाहिए कि अपने विद्यार्थियों को अपने बेटे के समान देखे। जैसे अपना बेटा उद्दंड है या सौम्य है, हम बर्ताव तो प्रेम का ही करेंगे। तो टीचर और गुरु एक ही बात है ना। अंग्रेजी में उसे टीचर कहते हैं, हमारी शास्त्रीय भाषा में उसे गुरु कहते हैं, और अपनी जो विद्यालय की भाषा है अध्यापक कहते हैं। गुरु, अध्यापक, टीचर एक ही बात है, वो माता पिता के समान होता है। वो हमारे अंदर, हम तो प्रणाम करते हैं। अगर उन्होंने हमको काखा गागा ना सिखाया होता तो आज हम शास्त्र का जो ज्ञान प्राप्त किए वो नहीं प्राप्त कर पाते। तो टीचर एक भगवान का स्वरूप है। आप माता पिता के भाव से अपने बच्चों को पढ़ाइए जाकर, डरिए मत। और जितना एकांत रहेंगे उतने आपको परेशानी करेगा। तो दिक्कत ये, मेरा एकांत बहुत ज्यादा हो जाता है वहाँ। अब दिक्कत हटाओ, जब एकांत बैठो, सत्संग और कोई काम करो, घर के भी कार्य करो, पोछा लगाना, सोने लगाना, रसोई बनाना, बड़े बूढ़ों की सेवा, मन को लगाओ। अगर इन्हें लगाओगे तो बहुत बदमाश है, ये उल्टा फंसाता चला जाएगा। फुर्सत नहीं मिलनी चाहिए। हम इसीलिए काफी टाइम होगा, 9th क्लास से चल रही है दवाइयां तो ऐसे ना मत सुलझ जाओ, दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा क्या करूं, मतलब सोचना हट जाए मेरा। हम कहे सोचो, राधा 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 सोच, लगाओ तो इसको। ये भूत है मन। एक शिष्य ने गुरुजी से मंत्र लेकर के भूत को सिद्ध किया, तो भूत ने कहा हमें काम बताओ।
तो उसने काम बता दिया, वो 2 मिनट में कर दिया। इसके बाद का काम नहीं बताओगे तो उठा के पटक देंगे हमको। अब वो गुरुजी के पास गया, बोले गुरुजी आपने जो मंत्र बताया था भूत सिद्ध हुआ। अब वो कह रहा अगर काम नहीं बताओगे तो पटक देंगे, तो क्या करें? बोले एक बांस खड़ा कर दो और भूत से कहो इसी में चढ़ो उतरो, और जब काम होगा तो बता देंगे, नहीं तुम्हारा काम यही इसी में चढ़ो। तो जो और काम हो तो करो, नहीं राधा नाम में चढ़ाओ इसे, राधा राधा, बढ़िया आनंद आने लगेगा। हमारी बात मानो, उसे काटो मत कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होता। आप राधा लिखना आता है? देखो राधा लिखो अपने दिमाग में।